आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नसीब अली चौधरी। अक्सर आप लोगों ने देखा कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो इशू होते हैं उनको हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपनी कम्युनिटी की हमदर्दी जताने के लिए हर एक जगह आप लोगों को डॉक्टर नसीब अली चौधरी दिखते हैं। कहीं पर भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती है तो इनकी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में आती हैं। आज डॉक्टर नसीब अली के साथ मुलाकात, और मुलाकात के दौरान आप लोगों को बता दूं गुजर बकरवाल हॉस्टल पीजी के जो है वो वार्डन है, तो जाने की कोशिश करेंगे। पहले तो JKUT अपडेट की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें डॉक्टर साहब आपको, और एक बड़ा नाम और बड़े नाम के साथ इस ओहदे पे बैठना कैसा महसूस होता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं JKUT की पूरी टीम का आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के हमारे गुजर बकरवाल पीजी बॉयज़ हॉस्टल जम्मू में आया है। हाँ, खुशी की बात यह है कि मैं खुद हॉस्टल का प्रोडक्ट हूँ, खुद हॉस्टल में पढ़ा हूँ, और आज मुझे एक वक्त में मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था। 2000 में मैंने गुजर हॉस्टल में एडमिशन ली थी, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर आज मेरी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ने, डॉक्टर शाहिद इकबाल सर ने, डायरेक्टर साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल कबीर साहब ने मेरे पे भरोसा जताया और मुझे आज पीजी गुजर हॉस्टल में काम करने का मौका दिया। मैं अपने आप में तो एक शख्स, जाहिर सी बात है कि फ़ख्र महसूस करता है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने परवरदिगार आलम का, मैं अपने पेरेंट्स का, जिनकी दुआओं से मुझे ये काम करने का डॉक्टर साहब महसूस होता है कि जब पीछे जाइए 2000 की बात, जैसे आपने 2002 की बात की कि मैं हॉस्टल में आया था, उस टाइम में और आज के टाइम में काफ़ी तब्दीलियां जो है हुई हैं। कैसा लगता है कि आज ऊपर वाले ने सुनी है और आप इस ओहदे पे हैं, कितना महसूस होता है, फ़ख्र महसूस होता है? देखिए, ये इंसान के अपने अपने रोल होते हैं, अपनी लाइफ में अलग अलग रोल निभाता है, किरदार निभाता है। सन 2000 में जब हम लोग हॉस्टल में गए थे तो तब स्टूडेंट थे, तब हालात कुछ और थे, तब वक्त कुछ और था, आज वक्त कुछ और है। तो वक्त की बात है। तब भी हमारे वार्डन जो हुआ करते थे, अब्दुल रहीम राथर साहब थे, अपने मुश्ताक साहब थे, हमारे अपने खालिक साहब थे। उन लोगों को हम लोग देखते थे किस तरह से उन्होंने हमारे हॉस्टल को चलाने की कोशिश की। वही मैं अपनी रिकॉल करता हूँ कभी कभी। मेरे वार्डन साहब जब आते थे वो कैसे हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे, कैसे स्टूडेंट के बीच में जाते थे। तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए अभी मौका मिला है मुझे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा डिलीवर कर पाऊँ। कब तक कर सकूँ ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन विल ट्राई के बेस्ट हो। डॉक्टर साहब, 2-3 सालों से जो है वो बहुत सुर्खियों पर था, हॉस्टल की काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी, जहाँ पर काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो भी वायरल होते, काफ़ी कंप्लेन थी। तो कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ अपडेट रहेगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब था, ख़राब वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन परमानेंट कोई बैठ नहीं पा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ परेशानी की वजह से कई जगहों पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाती है, डिपार्टमेंटल इशू की वजह से। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने, जब से उन लोगों ने ट्राइबल डिपार्टमेंट को, फुल फ्लैज हमारे पास डिपार्टमेंट आया, जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया है, और जैसे इस हॉस्टल की बात थी, यहाँ परमानेंट कोई बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सर, डिप्टी डायरेक्टर साहब, उन लोगों के संज्ञान में आया कि ऐसा हॉस्टल में है, क्योंकि जो यहाँ पीजी के बच्चे हैं, ये हम लोग यहाँ अभी बिल्डिंग भी हमारा किराए पे है, क्योंकि अभी 2015 में ही हॉस्टल शुरू किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो जैसे ही कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, डिप्टी डायरेक्टर साहब को उनको मालूम हुआ तो मुझे भेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम लोग एम्प्लाई हैं, हम जम्मू कश्मीर के एम्प्लाई हैं, हमें काम करने की अब सेक्रेटरी साहब ने जाना कि जिसको भेजना काम करना है। तो रही बात के बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ बदली हैं हम लोगों ने, और आने वाले वक्त में जो चीज़ें कमज़ोरी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे पूरी की पूरी डायरेक्शन है। कभी भी कुछ भी कोई भी दिक्कत है, आप लोग काम करिएगा। अभी सिर्फ 10 दिन हुए, ये देख लीजिएगा आप, आज सारे CCTVs कैमरास चल रहे हैं, खाने के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो गई है, नया मेनू हमारा लागू हो रहा है, और आज जो प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया है, जिसकी वजह से हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे जो पहले वार्डन रियाजुल हक साहब, जिनके पास इंचार्ज था, अगर
बहुत ज़्यादा गलत हुआ होता तो शायद आज उनको इस तरह से प्रोग्राम से नवाजा नहीं जाता। लेकिन दिक्कत आ जाती है कभी कभी, 3-3 जगहों पे एक एम्प्लॉय जब काम करेगा तो उसके लिए परेशानी आ जाती है, एक जगह बैठ नहीं सकते। बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट किए जाएंगे आने वाले टाइम में, बहुत सारे हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत। जब मैं बैठा हूं तो एक इशू हल हो गया जो बच्चों का वार्डन का था, क्लरिकल स्टाफ मेरे पास आ गया है, सफाई शुरू हो गई है। कुछ और लोगों को मुझे ज़रूरत है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है और मैं कह रहा हूं कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने हुनार ऑफिसर मेरे ऊपर बैठे हुए हैं कि मैं रात को अगर 12 बजे भी मैसेज करता हूं तो मुझे रिप्लाई आता है। ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरे बच्चों की खुशकिस्मती है। और आज हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं, इस जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा, उनकी सदारत करने वो जा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए खुशी का मौका है आज। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि गुज्जर बकरवाल कबीले के अंदर काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि हमारे बच्चों को हॉस्टल में जो है वो एडमिशन नहीं मिलती, तो इसके क्या कारण हैं? देखो, एक तो क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ये तय हुआ कि जम्मू कश्मीर के 100 बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले, उनको फ्री तालीम दी जाएगी, उनको रेजिडेंशियल दिया जाएगा। जिनको प्रॉब्लम्स आती थी, रह नहीं सकते थे। लेकिन आज के वक्त में दिक्कत ये है कि जो जम्मू शहर के कॉलेजेस हैं उनमें देखो, आज अगर आप राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कश्मीर किसी जगह भी देखो, कोई मोहल्ला, कोई मतलब ब्लॉक, कोई तहसील नहीं है जहाँ पे कॉलेज नहीं है। एक ज़माने में कॉलेज की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन बच्चे जम्मू शहर में आना चाहते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में अपने वहाँ रह नहीं रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, गरीब हैं, गरीब हम लोग भी थे, हम भी आज भी गरीब हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो गरीब बच्चे आएँ जो मेरिट वाले हों, जो मेरिट के तहत आएँ। ऐसे अगर गरीब की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुजर कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो अलग किसी प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास कैपेसिटी जितनी होगी, कोई भी वार्डन होगा जिसके पास जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने ही लेगा। जब वो उतने बच्चों को लेगा तो वो प्रॉपर मेरिट पे लेगा। मैंने पहले भी एग्जांपल दी, 10 गरीब बच्चे, 10 आर्फन बच्चे अगर आपके पास आ जाएं, लेकिन आपके पास वैकेंट जो सीटें हैं वो 5 हैं, तो आप भी कोई भी अपनी चेयर पे बैठ के ये देखेगा कि अब मैं कैसे फैसला करूं। वो फैसला ऐसे कर सकता है कि जो टॉप मेरिट वाले जो 5 जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको लिया जाए, और जो 5 ऑर्फन बच्चे हैं उनको और कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन जो 5 टॉप मेरिट वाले आ जाएं, दूसरे 5 वाले कहें हमें नहीं मिला, ये इस चीज़ का हमें सोचने की ज़रूरत है। इसमें हमें और कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, वो गवर्नमेंट के काम है, लेकिन वार्डन के लिए ये कंपल्शन हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बड़ा दिक्कत की बात आ जाती है कि मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे अभी आ रहे हैं जिन लोगों ने अभी कॉलेज में एडमिशन ले ली है, पहले बोलते हैं हमें हॉस्टल में रखो। हॉस्टल में वही बच्चा रखा जाएगा जो जम्मू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स में मेरिट में आ चुके होंगे। कोई कहेगा कि मैं एडमिशन कॉलेज में बाद में लूँगा, मुझे हॉस्टल में ठहराओ। आई एम रियली सॉरी, ऐसा नहीं है। जब पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगी, फिर हम उनका मेरिट बनाएंगे, उनके मेरिट के तहत ही उनको एडमिशन मिलेगी, और आगे भी मिली है, और आने वाले टाइम में जो कोई कमी रहेंगी वो सारी ठीक हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी कहीं ना कहीं समझती है हमारे बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं मिलती है। वो आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि मेरिट वाइज आप लोगों को एडमिशन मिलेगी। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को लगता है कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो आप जो है वो शार्ट आउट कर सकते हैं। कंसर्न डॉक्टर साहब से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बड़ा तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जनता जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकती है। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट रोबिन चौधरी के साथ।